Hello my dear friends, welcome to More Academy. Now yesterday we have solved the question of the simple petty cash book. Today I'm going to discuss with you the question of impress system of petty cash book. Now, what is the meaning of impress system and analytical petty cash book? Analytical petty cash book का मतलब क्या होगा, एक ही अमाउंट कॉलम नहीं बनाएंगे बल्कि अलग अलग अमाउंट कॉलम बनाएंगे, so that we will get to know not only the total amount spent but we will also come to know what is the amount which is spent under each head. That is the first part, analytical petty cash book. And second part is going to be the impressed system of petty cash book. Now, what is the meaning of impressed system of petty cash book? When you say impressed system, it means the amount which is going to be received by the cashier next time. Every month he is going to get amount, but every month amount is not going to be constant. दर महीन्याला हर महीने में जो अपना पेटी कैशियर है उसको मेन कैशियर के पास से जो कैश मिलती है वो कांस्टेंट अमाउंट नहीं देंगे, शायद वो अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है. मतलब क्या है सर, अगर मैं ऐसा डिसाइड किया रहेगा कि हर मंथ पेटी कैशियर को 2000 रुपया देना है और फिर उसके बाद में इस महीने में पेटी कैशियर ने सपोज 1500 रुपये का खर्चा किया रहेगा, इसका मतलब पेटी कैशियर के पास ऑलरेडी 500 रुपया पड़ा हुआ रहेगा. और अगले महीने में अगर मैं पेटी कैशियर को फिर से 2000 रुपया पेमेंट करता हूँ तो उसके पास पिछले महीने का 500 रहेगा और अगले महीने का फिर से 2000 रहेगा, तो उसके पास 2500 रुपया जमा हो जाएगा. फिर सपोज अगर उसने अगले महीने में फिर से सपोज 1500 रुपये का खर्चा किया तो इसका मतलब उसके पास अभी 1000 रुपया बचा हुआ रहेगा, फिर से मैं उसको 2000 रुपये दूंगा, मतलब हर महीने में कांस्टेंट अमाउंट दूंगा. और अगर उसने पैसा बचाना चालू कर दिया रहेगा तो फिर हर महीने में उसके पास ज़्यादा पैसा जमा होते जाएगा. और शायद फिर पेटी कैशियर ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो, या फिर उसके कैश बॉक्स में से कैश चोरी हो गई तो ये डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए. इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि हर महीने का अमाउंट फिक्स नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि हर महीने में तेरे हाथ में कितना पैसा मैक्सिमम रह सकता है वो फिक्स करेंगे. हम कितना देंगे वो फिक्स नहीं है, तेरे पास कितना रहेगा वो फिक्स्ड है. दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. सो हर महीने में 2000 नहीं दूंगा, अभी इस महीने में अगर 1500 रुपये का खर्चा किया रहेगा तो तेरे पास ऑलरेडी 500 रुपया है, तो मैं फिर से एक बार तुझे सिर्फ 1500 रुपये ही देता हूँ. मतलब इन नो केस द अमाउंट विच इज देयर इन द पेटी कैश बॉक्स ऑफ द पेटी कैशियर कैन एक्सीड ₹2000 विच वॉज डिसाइडेड इन द पास्ट. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इम्प्रेस सिस्टम. तो अभी हम लोग दो अलग अलग लॉजिक्स को एक साथ यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. नंबर 1 एनालिटिकल पेटी कैश बुक एंड नंबर 2 इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. देखो क्या कहता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन एन एनालिटिकल, मतलब अमाउंट का एक कॉलम नहीं चाहिए, ज़्यादा कॉलम चाहिए. एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, मतलब अगले महीने में कितना पैसा आपके हाथ में मिलेगा वो फिक्स नहीं है, बल्कि आपके अकाउंट में या फिर आपके हाथ में, आपके कैश बॉक्स में कितना पैसा पड़ा हुआ रहना चाहिए वो फिक्स्ड है. सो 2018 का जुलाई कैश बैलेंस देखो क्या बोलते हैं, 335. तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है. बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर आर बोला हुआ है. तो हियर यू कैन सी कि उसके पास पहले से 335 रुपया था और उसको अभी 2165 रुपीज़ देने वाले हैं. सो चेक करके देखो, 335 अगर उसके पास पहले से था और उसको 2165 रुपीज़ हम लोग एक्स्ट्रा देने वाले हैं, मतलब हमने डिसाइड क्या किया है, अपने पेटी कैशियर के कैश बॉक्स में 2500 के ऊपर अमाउंट नहीं जानी चाहिए. मैक्सिमम बैलेंस विच ही कैन कीप is only rupees 2500. Maximum amount which we will give it to him is not 2500. Maximum balance which he will keep is rupees 2500. So fix क्या किया हमने, बैलेंस कितना रहेगा, 2500 रहेगा. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, गेव गिफ्ट मतलब पेमेंट है, पेड ठीक है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी रिसीट है, वॉशिंग मशीन चार्जेस पेड, गेव पेड, परचेस पेड ठीक है. सो एक ओपनिंग बैलेंस है, 2 रिसीट्स है और उसके बाद में सारे के सारे पेमेंट्स है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस उसके पास कितना रहना चाहिए, 2500 रुपये का उसके पास बैलेंस रहना चाहिए. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भूलने का नहीं है. उसके पास पहले से 335 रुपया था और महीने के शुरुआत में मेन कैशियर के पास से उसको 2165 रुपीज़ ही मिला. मतलब मेन कैशियर ने डिसाइड किया है कि पेटी कैशियर को 2500 के ऊपर कुछ भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. लेट अस नाउ स्टार्ट अहेड विद द प्रॉब्लम. अपने को अभी फॉर्मेट ड्रॉ करने का है. फॉर्मेट में क्या कंसिडर करूँगा, मेरे ख्याल से गिफ्ट टू क्लर्क ओमकार बोला है, मतलब ये मिसलेनियस करके हो जाएगा. पेड फॉर रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट मतलब पोस्टेज हो जाएगा.
वॉशिंग मशीन चार्जेस, वॉशिंग चार्जेस पेड टू प्यून, इसका मतलब मिसलेनियस हो जाएगा। पेड लंच बॉल ऑफ सेल्समैन मिसलेनियस हो जाएगा। गेव एडवांस टू प्यून, ये लेजर हो जाएगा, एडवांस दिया हुआ है, बाद में वसूल करने वाले हैं। बाद में पेड कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज कार्टेज हो जाएगा। परचेस चेयर फॉर ऑफिस यूज़, मतलब ये फर्नीचर है, मतलब लेजर में चला जाएगा। छोटा चेयर परचेस किया है, सस्ता वाला चेयर परचेस किया है। परचेस स्टैम्प पैड एंड पेपर एंड पेंसिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा। और परचेस ऑफिस फाइल्स, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, एक तो रिपेयर्स अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो मिसलेनियस में डाल सकते हैं। सो जनरली अपने को कितने कॉलम लगेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम लगेंगे, 5 कॉलम अपने को लगेंगे एक्स्ट्रा वाले। ओके, सो आई कैन स्पेसिफाई, लेट मी गो हियर, कॉलम बना लिया। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज कार्टेज, रिपेयर्स, मिसलेनियस, और बाद में लेजर के बाद में LF। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है अपना, पहला पॉइंट है कैश बैलेंस। इट इज़ ओपनिंग कैश बैलेंस 335। सो आई कैन स्पेसिफाई ओपनिंग कैश बैलेंस इज ऑब्वियसली रिसीट साइड, so I'll put it here 335, 2 balance brought down. Then comes the next point, cash received from head cashier 2165. तो receipt side, to cash account 2165 because that cash is received from the main cashier. कैश में मिली हुई है, इसके लिए कैश बोला हुआ है, अगर चेक मिला रहता तो बैंक बोलता था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है गेव गिफ्ट टू क्लर्क ओमकार, गेव गिफ्ट टू क्लर्क ओमकार 251। तो आई पुट इट हियर बाय गिफ्ट टू क्लर्क 251, पहले टोटल कॉलम में लिखने का, मतलब अभी अमाउंट 2 बार लिखी जाएगी, एक बार टोटल कॉलम में लिखी जाएगी और एक बार उसके एनालिसिस कॉलम में लिखी जाएगी। तो ये तुम्हारा एक्चुअली मेन कैश का कॉलम है और ये जो भी कुछ है वो सब एनालिसिस के कॉलम्स है। सो 251 विल गो इन द टोटल कॉलम एंड 251 विल ऑल्सो गो इन द मिसलेनियस कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, पेड फॉर रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट 240, पेड फॉर रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट 240। तो आई राइट इट हियर बाय रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट 240 in the total column as well as in the postage column. Okay, then comes the next point, sold old newspaper 100। ये पॉइंट अपने को थोड़ा तकलीफ देने वाला है, ज़रा ठीक से देखिए। sold old newspaper 100 मतलब ये रिसीट है, तो I'll write it here in the particulars column to sale of old newspaper और डेट लिख दिया उसका, और अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में चला गया 100 बिकॉज इट इज़ नॉट पेड। नो वन मोर थिंग, इफ़ यू नोटिस प्रॉपरली, मैंने क्या कर दिया, डेट कॉलम अपने को जगह कम पड़ती रहेगी क्योंकि अभी कॉलम छोटे होते जाते हैं, थोड़े से नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए तो कॉलम का साइज छोटा होता है। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर ही लिख दिया जुलाई 2018 और बाद में सिर्फ डेट लिख रहा हूँ, मतलब मुझे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100 रुपीज़ लिख दिया। अब ये टोटल कॉलम में भी नहीं आया और एनालिसिस कॉलम में भी नहीं आया क्योंकि इसका टोटल से एनालिसिस को संबंध नहीं है, ये रिसीट वाला चीज़ है। राइट साइड सारे के सारा पेमेंट है, ये पेमेंट है और ये पेमेंट का एनालिसिस है और ये रिसीट है, तो रिसीट में ट्रांजेक्शन लिख दिया। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, वॉशिंग चार्जेस पेड टू प्यून 170। चलो, तो बाय वॉशिंग चार्जेस 170 और फिर वो मिसलेनियस कॉलम लिख दिया 170। अगला पॉइंट है पेड लंच बिल टू सेल्समैन 160, पेड लंच बिल टू सेल्समैन 160, मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, बाय लंच बिल 160 इन द टोटल कॉलम एज वेल एज 160 इन द मिसलेनियस कॉलम। अगला पॉइंट, गिव एडवांस टू प्यून अरुण। अभी ज़रा संभल के, हमने उसको गिफ्ट नहीं दिया हुआ है, हमने उसको एडवांस दिया हुआ है, इसका मतलब बाद में उसके पास से पैसा वसूल करने वाले हैं। मतलब अपने को याद रखना पड़ेगा, कभी एक अरुण अकाउंट आने वाला है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय एडवांस टू अरुण, टोटल कॉल में लिख दिया, और बाद में ये खर्चा नहीं है, पोस्टेज में नहीं जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में नहीं जाएगा, कैरेज में नहीं जाएगा, रिपेयर्स में नहीं जाएगा, मिसलेनियस में नहीं जाएगा, बल्कि इधर लेजर अकाउंट जो कॉलम ने बना के रखा है उधर लिखूँगा मैं 500। फिर यहाँ पे जो लेजर फोलियो का कॉलम है वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि अरुण का जो लेजर के अंदर पेज नंबर रहेगा उसका नंबर यहाँ पे आएगा। सपोज जस्ट एग्जांपल, अगर उसका पेज नंबर है मे बी से 100 या फिर क्या मे बी 120, तो 120 नाम के पेज या फिर 120 नंबर के पेज के ऊपर अरुण का अकाउंट है, वहाँ पे हम लोग 500 रुपये लिखने वाले हैं। नेक्स्ट, बाय कैरेज एंड कार्टेज 180, ये अपना प्रॉब्लम में बोला उन्होंने जैसा, उसके जैसा कैरेज एंड कार्टेज खर्चा है, तो हियर आई राइट कैरेज एंड कार्टेज 180 और बाद में कैरेज एंड कार्टेज 180। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज़ 300। सो आई राइट हियर परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज़, अभी चेयर मतलब फर्नीचर है तो नाम रखूँगा बाय फर्नीचर, ब्रैकेट में लिख दूंगा चेयर, अमाउंट कॉलम में 300 टोटल में, और एनालिसिस कॉलम में जाके लिखूंगा लेजर में 300। तो सपोज अपना फर्नीचर का पेज नंबर 55 रहेगा, तो 55 जस्ट एग्जांपल, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ आपको, 55 नंबर का पेज रहेगा
तो वहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाया रहेगा, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे 2, पेटी कैश अमाउंट रहेगा 300। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा, परचेस स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पैड, पेपर एंड पेंसिल 170। ओके, तो प्रिंटिंग एसेसरी परचेस किया आप लोगों ने, तो लिखा बाय स्टैम्प एंड पेपर्स एक्सेट्रा, टोटल कॉलम में 170, एनालिसिस के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में 170। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, परचेस्ड ऑफिस फाइल्स 110, फिर से एक बार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय ऑफिस फाइल्स 110 टोटल कॉलम में, एनालिसिस कॉलम में 110। अगला पॉइंट, पेड रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 230, सो यूर ऑल राइट, बाय रिपेयर्स 230, और फिर रिपेयर्स का कॉलम बना कर रखा है, उसके अंदर लिख दिया 230। सो हियर नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एंट्रीज। नरेशन का जरूरत नहीं क्योंकि पेटी कैश बुक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होगा। आई वॉन्ट यूर फुल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, टोटल कॉलम का टोटलिंग किया और पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज, रिपेयर्स, मिसलेनियस एंड लेजर, ये सभी कॉलम का टोटलिंग किया। अभी कोई लोग बोलेगा सर LF कॉलम का भी टोटलिंग करो। अरे LF का मतलब लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर का कैसे टोटलिंग होगा, इसके लिए उसका टोटलिंग किया हुआ नहीं है। ओके, फिर हर एक कॉलम का टोटलिंग किया तो ये कितना आया 2311, ये कितना 240, बाद में 280, बाद में 180, बाद में 230, बाद में 581 एंड 800, सबका टोटलिंग पूरा कर दिया। मतलब फ़ायदा क्या होगा, अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर बताओ जुलाई महीने में पेटी कैश का खर्चा कितना हुआ था, तो बोलूँगा देखो जुलाई महीने में पेटी कैश का खर्चा हुआ था 2311 रुपया। जुलाई महीने में पेटी कैश का खर्चा कितना हुआ था, 2311 हुआ। और कोई पूछेगा कि बताओ ना फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना खर्चा हुआ, मैं बोलूँगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ 280, मतलब 2311 के अंदर छुपा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 280। पोस्टेज कितना है 240, कैरेज कार्टेज कितना है 180, मतलब टोटल का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है और अलग अलग अकाउंट हेड का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये अपने सिंपल कैश बुक में नहीं होता था, सिंपल पेटी कैश बुक में नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट का एक ही कॉलम था, पेमेंट किए हुए अमाउंट का एनालिसिस करने को नहीं मिलता था। इसके लिए उसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक नहीं बोलते थे, उसको हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक बोलते थे। एक बार टोटलिंग करके हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के, टोटलिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के मैं डेबिट साइड का टोटलिंग करूँगा। डेबिट साइड का टोटलिंग कितना 335 प्लस 2165 प्लस 100, मतलब 2600। फिर डेबिट साइड में 2600, क्रेडिट साइड में 2600, काम खत्म हो गया। फिर बोलूँगा बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने का है, तो ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आया है 289 आया हुआ है, तो 289 को कंसिडर किया। ओके, टोटलिंग करने के बाद बाकी कुछ नहीं। ऊपर कितना था 1, अपने को करना कितना 0, 1 और 9 मतलब 10, कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 और 8 मतलब 10, कैरी फॉरवर्ड 1 3 और 1 4 और 2 6, और बाद में 2 का 2 हो गया, काम खत्म। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। फिर मैं आगे चला जाऊंगा, लिखूंगा अगस्त महीना खत्म हो गया, अब सितंबर महीना चालू, तो सितंबर महीने के जुलाई महीना खत्म हो गया, तो जुलाई के आगे अगस्त महीना चालू। अगस्त के 1 तारीख को बोलूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 289, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 289। अब सबसे मज़े की बात, कोई स्टूडेंट्स कुछ गलत रूल्स बना के बैठता है। वो क्या बोलते हैं, सर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक रहेगा ना, तो उसका मतलब क्या है, पिछले महीने का खर्चा मतलब अगले महीने का मिलने वाला कैश, पिछले महीने का खर्चा मतलब अगले महीने का मिलने वाला कैश। और ये काफ़ी हद तक सही भी रूल है, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये रूल पूरा गलत है, लेकिन ये 100% हर प्रॉब्लम में परफेक्टली बैठेगा ऐसा रूल नहीं है। क्योंकि अभी तुम दिमाग चलाओगे तुमको समझेगा, अगर रूल बनाया पिछले महीने का खर्चा मतलब अगले महीने का मिलने वाला कैश, तो तुमको 2311 रुपये का खर्चा हो गया था, मतलब तुमको कैश कितनी मिलनी चाहिए 2311 की मिलनी चाहिए। लेकिन सर आपने तो 2211 लिखा हुआ है, 2311 नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्यों किया, 100 रुपया कम क्यों लिया। तो जो लोग दिमाग चलाएंगे उनको समझेगा मैंने क्या रूल सिखाया आप लोगों को। रूल काफ़ी आसान है, रूल है कि आपका टोटल, आई रिपीट, आपका पेटी कैश बुक के पास, पेटी कैशियर के पास, उसके पेटी कैश बॉक्स में रहने वाला टोटल कैश का अमाउंट एक लिमिट के ऊपर जाना नहीं चाहिए। और हमने पहले क्या देखा था, अपने हीरो को 335 रुपीज़ पहले से उसके पास पड़ा था, हमने सिर्फ 2165 रुपीज़ दिया था। मतलब प्रॉब्लम ने अपने को हिंट दे के रखा हुआ है कि हमने पेटी कैशियर के कैश बॉक्स के अंदर 2500 रुपये का बैलेंस रहेगा, 2500 रुपये का बैलेंस रहेगा, इतना ही कंसिडर करने को बोला हुआ है। तो अभी अगर हमने अपने राजा को 2311 रुपया दे दिया तो उसके पास 289 रुपीज़ है,
उसके पास 289 रुपीज़ है और उसमें 2311 ऐड किया तो बन जाएगा 2600। और हमने प्रॉमिस क्या किया है कि राजा पेटी कैशियर तेरे पास मैक्सिमम कैश बैलेंस कितना रह सकता है, 2500 रह सकता है। ऐसा कैसे हो गया फिर, ये टैली क्यों नहीं रहा है, 2600 कैसे हो गया? क्योंकि पिछले महीने में हमने उसको 2165 का कैश दिया था और बाद में जब ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के हो गया उसका कुछ पैसा मिला तो वो डायरेक्टली पेटी कैशियर को मिला था। मतलब हमने उसको 2165 देने के बावजूद उसको एक्स्ट्रा 100 रुपये मिला हुआ है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा 100 रुपये ऑलरेडी है। तो वो बोले कि हम लोग तुझे फिर से 100 रुपये देने वाले नहीं है, पिछले महीने में रद्दी बेच के तुझे 100 रुपये मिल गया था तो अब तेरे पास वो है ही, मतलब हम लोग अभी तुझे 100 रुपया कम दे देंगे। सो ऑल्दो यू हैव स्पेंड 2311 इन द प्रीवियस मंथ, वी विल नॉट पे यू 2311 इन द नेक्स्ट मंथ, विल पे यू 2311 माइनस 100, मतलब कितना 2211। 2211 विल बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट ऑफ योर नेक्स्ट मंथ का कैश रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट 2211। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि नंबर 1 एनालिटिकल पेटी कैश बुक आ गया है, नंबर 2 इम्प्रेस सिस्टम आ गया है, नंबर 2 इम्प्रेस का अमाउंट ठीक से दिया हुआ नहीं है, हमने वो कैलकुलेट किया है कितना रहेगा, नंबर 4 प्रॉब्लम के अंदर पेटी कैशियर को सिर्फ मेन कैशियर के पास से कैश मिलनी चाहिए थी, वो तो मिल ही गई है, और उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा कैश मिल गई है। कहाँ से मिल गई है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर की वजह से मिल गई है। इसकी वजह से जो जनरली चलने वाला रूल है, जनरली चलने वाला रूल क्या है, पिछले महीने का खर्चा मतलब अगले महीने का इंटरेस्ट, पिछले महीने का खर्चा इज इक्वल टू अगले महीने का कैश रिसीव। ये जो हमेशा का रूल चलता है वो इस प्रॉब्लम में नहीं चलेगा। अपने को बोलना पड़ेगा पिछले महीने का खर्चा 2311 माइनस पिछले महीने में उसको ऑलरेडी बाहर से मिला हुआ कैश, मतलब कितना 100 रुपीज़, वो हटा दो, फिर जो बचेगा दैट विल बी कंसिडर्ड अगले महीने का इंटरेस्ट, अगले महीने की कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा फॉर इम्प्रेस सिस्टम, और उसके बाद में इम्प्रेस सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम करूंगा कि जिसमें मैं ये जो अलग अलग अपना एनालिसिस है 1 2 3 4 5 6 इसका भी कैसे पोस्टिंग होगा वो भी आपको सिखा दूंगा। ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट lecture. चलो देन, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।